नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुस्तक प्रेमी और आप सुन रहे हैं लर्न टू अर्न, एक ऐसी ऑडियो बुक जो आपको सिखाएगी स्टॉक मार्केट की आसान भाषा में बुनियादी बातें। यह किताब लिखी है पीटर लिंच ने, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे चलती हैं और आप कैसे छोटी शुरुआत से बड़ी दौलत बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला अध्याय। जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, न्यूज देखते हैं, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप किन किन कंपनियों से जुड़ रहे हैं? आपका टूथपेस्ट कोलगेट का हो सकता है, आप मोबाइल में न्यूज देख रहे हैं और ऑफिस जाने के लिए ओला कैब बुक की है। ये सभी प्रोडक्ट्स और सेवाएं किसी न किसी कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं और वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। यानी जब आप इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आप उनके मालिकाना हक का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सफल बिजनेस के हिस्सेदार बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ब्रिटानिया के बिस्किट रोज खाते हैं और वो कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है, तो उस कंपनी में निवेश करके आप भी उस मुनाफे का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब साफ है, जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं वही आपके निवेश का पहला सुराग बन सकती है। हर इंसान के पास अच्छे स्टॉक्स चुनने की समझ है, बस उन्हें इसका एहसास नहीं होता। अध्याय 2, पूंजीवाद और बिजनेस समस्या का हल ही बिजनेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी बनती ही क्यों है? इसका सीधा जवाब है, समस्याओं को हल करने के लिए। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि लोग खुद का व्यवसाय शुरू करें, दूसरों को रोजगार दें और साथ ही मुनाफा भी कमाएं। पीटर लिंच कहते हैं, हर सफल कंपनी किसी न किसी समस्या का स्मार्ट हल पेश करती है। सोचिए, एप्पल ने लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को आसान बनाया, जोमैटो ने खाना मंगवाना आसान बना दिया, ओला ने ऑटो वाला मना कर देगा वाली परेशानी का हल निकाला। अब बताइए, अगर कोई कंपनी लोगों की जरूरत पूरी कर रही है और उसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ेगी? और अगर हां, तो क्यों न हम उस कंपनी में निवेश करके उसकी तरक्की का हिस्सा बने? हर बढ़िया स्टॉक के पीछे होती है एक बढ़िया कंपनी, और हर बढ़िया कंपनी के पीछे होता है एक बढ़िया समाधान। तो ये थे पहले 2 अध्याय। आगे हम जानेंगे कंपनियों और शेयर बाजार का इतिहास और ये समझेंगे कि मार्केट कैसे बना, कैसे गिरा और कैसे फिर खड़ा हुआ। जुड़े रहिए, सीखने का सफर अभी शुरू हुआ है। अध्याय 3, कंपनियों और स्टॉक मार्केट का इतिहास। अब तक आपने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या है और बिजनेस का असली मकसद क्या होता है। अब जरा पीछे चलते हैं, जानने के लिए कि ये स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1600 के आसपास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां बनाई गईं। उस वक्त बड़े बड़े व्यापारी अपने जहाजों में माल भरकर व्यापार करने जाते थे। लेकिन सफर खतरनाक होता था, तूफान, समुद्री डाकू और नुकसान का डर। इसलिए उन्होंने सोचा, क्यों न हम अपने खर्च और मुनाफे को कई लोगों में बांट दें। और यहीं से शुरू हुआ शेयर का कॉन्सेप्ट। लोगों ने पैसा लगाया, बदले में उन्हें मिला शेयर यानी हिस्सा। अगर व्यापार सफल हुआ तो सबको मुनाफा, नुकसान हुआ तो नुकसान भी बंटा। धीरे धीरे दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज बनने लगे, लंदन, न्यूयॉर्क और फिर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज हम मोबाइल ऐप से सेकंडों में शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन यह सब एक लंबा सफर तय करके आया है। पीटर लिंच कहते हैं, इतिहास जानना इसलिए जरूरी है ताकि जब अगली बार बाजार गिरे तो आप डरे नहीं, समझदारी से फैसले लें। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो धैर्य रखता है वो जीतता है। अध्याय 4, पैसा, बचत और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा। हम स्कूल में अलजेब्रा, पीरियोडिक टेबल और ज्योग्राफी सब सीखते हैं, लेकिन पैसा कैसे संभालें ये कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि हम बड़ी बड़ी कमाई करने के बाद भी अक्सर कर्ज में फंसे रहते हैं। पीटर लिंच इस अध्याय में बताते हैं, अगर आप सिर्फ कमाते हो लेकिन बचाते नहीं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते।
और अगर आप बचाते हो लेकिन निवेश नहीं करते, तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। क्यों? क्योंकि एक चीज है, महंगाई, इन्फ्लेशन। आज जो 100 रुपए आपको एक प्लेट समोसा दिलवा सकता है, वही 10 साल बाद सिर्फ एक चाय तक सीमित रह सकता है। इसलिए जरूरी है बचत को निवेश में बदलना। और यहां आता है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ऐसा ब्याज जो न सिर्फ आपकी जमा राशि पर मिलता है, बल्कि पिछले ब्याज पर भी ब्याज जोड़ता है। उदाहरण, अगर आप 20 साल की उम्र में 1000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं और 15% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक वो 1 रुपया करोड़ से ज्यादा हो सकता है, वो भी बिना कुछ बड़ा किए। इसीलिए कहते हैं, जल्दी शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुको मत। निवेश करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझदार होने की जरूरत है। तो अब आपने जाना कि सिर्फ कमाना काफी नहीं, सही तरीके से बचाना और समझदारी से निवेश करना ही असली धन बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक अच्छी कंपनी को कैसे पहचानें, यानी स्मार्ट स्टॉक पिकिंग के रूल्स। अध्याय 5, एक अच्छी कंपनी को कैसे पहचानें। अब तक आपने जाना पैसा कैसे बनता है और क्यों निवेश जरूरी है। लेकिन असली सवाल है, कहां निवेश करें? कौन सी कंपनी बढ़िया है और कौन सी घाटे का सौदा? पीटर लिंच इस अध्याय में एक सिंपल मंत्र देते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी पहले खुद समझो फिर निवेश करो। जब आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा खरीद रहे हैं। जैसे आप घर खरीदते वक्त हर चीज चेक करते हैं, उसी तरह कंपनी खरीदने से पहले भी जांच पड़ताल जरूरी है। देखिए, क्या लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं? क्या उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है? क्या उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है? और सबसे जरूरी, क्या आप खुद उस कंपनी को समझते हैं? उदाहरण, अगर आप नायका के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या ज़ोमैटो से रोज खाना मंगवाते हैं और आपको उस कंपनी की सर्विस पसंद आती है, तो वो आपके लिए एक निवेश का आइडिया हो सकता है। लेकिन सिर्फ ब्रांड नाम देखकर पैसा मत लगाइए। कंपनी के फाइनेंशियल्स, मार्केट शेयर और उसका फ्यूचर प्लान समझना भी जरूरी है। याद रखिए, बाजार की भीड़ में चलने वाले अक्सर गुम हो जाते हैं। स्मार्ट निवेशक वही है जो भीड़ से पहले कंपनी को पहचान ले। अध्याय 6, लॉन्ग टर्म निवेश, असली अमीरी का रास्ता। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप धैर्य रखो। लोग चाहते हैं आज पैसा लगाएं, कल डबल हो जाए। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं, बाजार वोटिंग मशीन नहीं है, यह वजन मापने की मशीन है। मतलब, शॉर्ट टर्म में स्टॉक की कीमतें लोगों के डर और लालच से चलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर आप किसी मजबूत कंपनी में निवेश करते हैं और उसे 10-15 साल तक होल्ड करते हैं, तो कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाता है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का स्टॉक सालाना 15% की दर से बढ़ता है, तो 5 साल में पैसा डबल हो सकता है, 10 साल में 4 गुना और 20 साल में 16 गुना से ज्यादा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, डर के मारे जल्दी बेच देते हैं और मुनाफा कम कर देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है भरोसा करना अपनी रिसर्च पर और टिके रहना अपने फैसले पर। याद रखिए, धैर्य ही असली अमीरी की कुंजी है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि एक अच्छी कंपनी को कैसे पहचानें और क्यों लॉन्ग टर्म निवेश ही सच्ची दौलत बनाता है। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे कैसे आज से ही निवेश की शुरुआत की जाए और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाया जाए। अध्याय 7, निवेश की शुरुआत आज से, अभी से। अब तक आपने बहुत कुछ सीखा। स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनियां कैसे काम करती हैं, पैसा कैसे बढ़ता है और कैसे सही निवेश करना है। अब सवाल आता है, शुरुआत कब करें? जवाब है आज से, अभी से। निवेश के लिए आपको बहुत पैसा होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए समझदारी और एक प्लान।
पीटर लिंच कहते हैं, दी अर्लियर यू स्टार्ट, दी रिचर यू गेट। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए भी निवेश करते हैं, तो साल में 6,000 रुपए हो जाते हैं। और कंपाउंडिंग की ताकत से 10 से 20 साल बाद वही 500 रुपए आपको लाखों में ले जा सकता है। आज कई ऐप्स हैं जो सिप, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में आसान निवेश का रास्ता खोलते हैं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन याद रखिए, पहले सीखो फिर निवेश करो। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, मिस्टेक्स से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। सबसे जरूरी बात, अपनी आदतें बनाएं। हर महीने कुछ हिस्सा निवेश के लिए तय करें। जैसे EMI वैसे ही इन्वेस्टमी। आज जितनी जल्दी शुरू करेंगे, भविष्य में उतनी ही आजादी पाएंगे। अध्याय 8, निवेश की सोच अमीरी दिमाग से शुरू होती है। असली निवेश सिर्फ पैसे का नहीं होता, सोच का होता है। अगर आप सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहां निवेश करूं, तो शायद आप सही दिशा में नहीं देख रहे। अमीरी सिर्फ अकाउंट बैलेंस से नहीं मापी जाती। अमीरी होती है आज सही निर्णय लेने की ताकत में। पीटर लिंच कहते हैं, दी पर्सन हु टर्न्स 100 रुपए इंटू 1,000 रुपए इज स्मार्टर देन दी वन हु वेस्ट्स 1,000 रुपए। निवेश करने के लिए अपने खर्चों पर ध्यान दो, अपनी प्राथमिकताओं को साफ करो और अपनी सोच को बड़ा बनाओ। अगर आप रोज 50 रुपए चाय, स्नैक्स या ऑनलाइन खर्च में उड़ा देते हैं, तो वही 50 रुपए रोज का निवेश बन सकता है आपका भविष्य का सुरक्षा कवच। अमीर बनने की शुरुआत होती है विचारों को बदलने से। स्टॉक मार्केट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप खुद से वादा करें कि आप सीखते रहेंगे, निवेश करते रहेंगे और डटे रहेंगे। क्योंकि अंत में धन का सबसे अच्छा निवेश खुद में निवेश है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया लर्न टू अर्न का यह ऑडियो बुक। अब ये आपकी बारी है सीखने को इस्तेमाल में लाने की। आज से ही अपनी निवेश यात्रा शुरू करें। याद रखिए, अमीरी का रास्ता सबके लिए खुला है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ लोग उन्हें हकीकत में बदलते हैं। मैं हूं पुस्तक प्रेमी और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं एक सुरक्षित, समझदार और समृद्ध भविष्य के लिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक निवेश करते रहिए, सीखते रहिए।